welcome back to my YouTube channel A. Medical Knowledge. So, in this detailed video, I am going to discuss the very important topic, which is actually it is the introductory video to civics. So, हम यहाँ पे देखेंगे civics की definition क्या है, उसका origin और meaning क्या है, और different social scientists ने या different social philosophers ने civics को किस तरह define किया. यहाँ पे सिविक्स को मैं आपको जर्नल बता देती हूँ और फिर हम इसके जो है ना प्रॉपर बुक नोट्स पढ़ेंगे. सिविक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सिटीज़न के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ होती है. एक सिटीज़न के, एक शहरी के क्या हकूक़ व फ़राइज़ होते हैं, वो हम सिविक्स के अंदर स्टडी करते हैं. वो सिटीज़न जो एक स्पेसिफ़िक सोसाइटी के अंदर रह रहा हो. यहाँ पे हम सिविक्स की डेफिनेशन देखते हैं. Civics is the study of obligation and rights of the various citizen in society. ये है civics की definition. अब ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे जो डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने इसी फ्लो चार्ट को देखते हुए डिफ़ाइन किया है सिविक्स को. ठीक है, मुझे इसको सेंटर में करने तो ये हो गया. हम लोग ने देखना है कि सिविक्स के अंदर हमने गवर्नमेंट का रिलेशन ढूंढना है, सिटीज़न का और सोसाइटी का. ये हम आगे जाके देखेंगे. जो डिफरेंट सोशल फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने किस तरह इन तीनों को कंबाइन करके डेफिनेशन बनाई है सिविक्स की. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन मोस्ट सिंपल वर्ड सिविक इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड सिटीजन्स. ये मोस्ट सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन थी. इसके बाद हम इसका मीनिंग और ओरिजिन देख लेते हैं. जो सिविक्स है वो लैटिन वर्ड से निकला है, सिविकस और सिविटस, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू सिटी और टू सिटीजन्स. यहाँ सिविक्स के अंदर जो है ये फर्स्टली बताया है एंशियंट ग्रीक्स ने, जिसके अंदर जो है मशहूर हमारे पास प्लेटो और एरिस्टोटल होते हैं. अफलातून और अरस्तु ये टू ग्रीक मोस्ट फेमस फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने सिविक्स और सिटीज़नशिप की इम्पोर्टेंस को डिफ़ाइन किया. ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिविक्स की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताती रहूँ कि सिविक्स की फुल फॉर्म ये है, कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटियर्स इन कम्युनिटी. ये सिविक्स की फुल फॉर्म है. सी से कोऑपरेटिव, आई से इन्वॉल्वमेंट, वॉलंटियर वी से, आई से इन और सी से कम्युनिटीज़. इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का मेन है, डिफाइनिंग सिविक्स. व्हाट इज़ बेसिकली सिविक्स इज़ इन रिलेशन टू डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट और डिफरेंट सोशल फ़िलासफ़र, जिसके अंदर से आज हम 5 डिस्कस करेंगे. सबसे मुश्किल वाला जो है ना उन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है, ये आपने पूरे गौर से सुनना है. सबसे पहले वाले हमारे पास आते हैं F.J. गोल्ड, फेडरिक जेम्स गोल्ड. इन्होंने सिविक्स को डिफ़ाइन किया अर्ली 90s में, और इन्होंने कहा है कि सिविक एक ऐसा डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है. पहले मैं जो हूँ बुक की लाइंस पढ़ती हूँ, फिर जो वर्ड्स हैं मुश्किल जिनकी वजह से आपको शायद की डेफिनेशन समझने में मुश्किल हो, उसको एक्सप्लेन करती हूँ. Civics is a discipline of knowledge which deals with institutions, habits, activities, and sentiments which provide an individual, irrespective of gender, with a moral force to pay his duties and to develop a sense of belongingness with an organization. Civics क्या है? Civics एक ऐसा डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम ना सिर्फ डील करते हैं, एक मिनट, हम ना सिर्फ डील करते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ बल्कि हैबिट्स, एक्टिविटीज़ और सेंटिमेंट्स के साथ भी. अब आपको इंस्टीट्यूशन, हैबिट, एक्टिविटीज़ और सेंटिमेंट्स को समझने में मुश्किल हो रही होगी कि यार ये क्या है. इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे. इसी तरह हैबिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी और हम एक्सक्लूड करेंगे. एक्टिविटीज़ और सेंटिमेंट्स के लिए भी आपको सेम लग रहा होगा. जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है वो आपको जानना ज़रूरी है. यहाँ पे जो है ना उन्होंने इंस्टीट्यूशन में F.J. गोल्ड ने ये कहा है कि
एक ऐसा जो स्ट्रक्चर जो कि सोसाइटी को शेप करता है। अब इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं जो कि सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करती है। जैसे एक फर्दर इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि पूरी तरीके से हमारे पास एक इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन होती है, पॉलिटिक्स भी फॉरवर्ड चल रही होती है, सोसाइटी भी बनी होती है, एक सोशल इंगेजमेंट भी होती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सिविक्स की अगर हम देखें तो बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद हैबिट्स आ जाते हैं। हैबिट्स में हमारे पास रूटीन और प्रैक्टिसेस आ जाती है और बिहेवियर भी हैबिट्स के अंदर इंक्लूड होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ लाइक किस तरह हम, आप बताएं ज़रा कि किस तरह हम अपने आप को कम्युनिटी के अंदर इंगेज कर सकते हैं। हम अपने आप को कम्युनिटी के अंदर इस तरह इंगेज कर सकते हैं कि हम जब वोट कास्ट होता है इलेक्शंस में, जब वोट कास्ट होता है तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जो है हम किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट एनजीओज़ है जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हेल्प कर रही है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। फिर सेंटिमेंट्स क्या होती है? सेंटिमेंट्स होते हैं इमोशनल कनेक्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वंस कंट्री एंड कम्युनिटी। इमोशन सेंटिमेंट्स के अंदर ये आ जाएगा ना। अब जो है ना सिविक्स, जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो अब मैंने आपको डील्स का बता दिया ना। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब हम जो है वो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जेंडर की बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट किसी को भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ये मेल और फीमेल है तो इसकी बुनियाद पे हम इसको ऊंचा या निचला मकाम दें। सब ह्यूमंस हैं और सबको इक्वली ट्रीट करना है, ये हमें सिविक्स सिखाती है। ठीक है, सिविक एजुकेशन हमें ये बढ़ चढ़ के सिखाती है कि हम किसी को भी किसी की बेस पे, किसी की जर्नल जो रिलीजन है, किसी की कलर, क्रीड, कास्ट है, उसके बेस पे जज नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन अबव all these types of discrimination which people included and they have developed a stereotype. We all are humans and human beings are all equal. हर ह्यूमन बीइंग को राइट है कि वो जो है कॉन्फिडेंट दिखे, वो कंसिस्टेंट हो, उसकी जो अपनी कमज़ोरियाँ को इसको बताने वाला ना हो कि ये आप इस चीज़ में कमज़ोर है। हर ह्यूमन बीइंग का ये बेसिक राइट है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होती है कि उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कह दिया कि हमने जो है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कबूल नहीं है। सोसाइटी के अंदर हर कोई इक्वल है। फिर दूसरा ये है कि सिविक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वो पावर करवाती है, मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। और दूसरा जो है ना, वो मैं इसको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टच देने लगी हूँ। टू इन्जॉय अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो है ना, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि सिविक्स के अंदर हम बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या है, इंजॉय करना, ये क्या चीज़ है। सो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे सिविक्स के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह बिलोंग करेंगे, किस तरह इंगेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह जो है वो बिलोंगिंगनेस एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो बिलोंग नहीं करेगा तो वो अपने आप को इनकम्प्लीट जो है वो महसूस करेगा। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में जाती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड पढ़ी हुई है, उसके अंदर बड़ी मशहूर ज़माना थेरी है मैस्लो की। उसके अंदर लव एंड बिलोंगिंगनेस है, बेसिक नीड्स के अंदर इंक्लूड होती है। और अगर हम फ़िलासफ़िकल टच को देखें तो वहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल हमें क्या कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है माशरती हैवान है और वो ग्रोह बनाकर रहना पसंद करता है। सो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारे लिए सिविक्स इतनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरह जो है ना सिविक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। आपको, मुझे उम्मीद है कि एफ डॉट जे गोल्ड की जो है डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम ई एम वाइट के डिस्कस करते हैं। सो ई एम वाइट की बहुत ज़्यादा आसान है। इन्होंने ये कहा है कि हमने एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ कवरिंग इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। अब आपको ये भी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको।
याद भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे एम वाइट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिविक्स के अंदर ह्यूमन एस्पेक्ट को, ईच एंड एवरी ह्यूमन एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सोशल भी आ जाता है, इकोनॉमिक भी आ जाता है, पॉलिटिकल भी आ जाती है, साइकोलॉजिकल भी आ जाता है, बायोलॉजिकल भी आ जाता है, इमोशनल भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है, एवरी एस्पेक्ट इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल गैप है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, और जो जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रहते हुए बात की। मतलब उन्होंने कहा है कि सिविक्स के अंदर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। पास्ट किस तरह, सिविक्स के अंदर हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर किस तरह एवोल्यूशन हो रही है, पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में किस तरह हो रही है, इसके साथ साथ क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऑन द टॉप ऑफ गॉसिप चल रही हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। सिविक्स के अंदर हम ये सब कुछ स्टडी करेंगे। और फ्यूचर के अंदर क्या स्टडी करेंगे, फ्यूचर इन द सेंस कि यहाँ पे सजेशंस होते हैं। जैसे अगर पेंडेमिक, अब कोविड-19 आया था, तो जो हमारी WHO है उन्होंने सारी पूरे जो है वो दुनिया में ये कहना शुरू कर दिया था कि आपने जो है वो सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करें, फ्यूचर सजेशंस देनी शुरू कर दी थी कि हम ये करेंगे तो हम बच सकते हैं। सो यहाँ पे हम सिविक्स के ना ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि सिविक जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, सो उसने जो राइटर है, जो एम वाइट है, उन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया कि सिविक्स जो है वो हम ना कि लोकल लेवल पे ओनली डिस्कस करते हैं, ना नेशनल लेवल पे, बल्कि ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड सिटीजन। ठीक है, एम वाइट की भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम पैट्रिक गैटिस को स्टडी करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो पैट्रिक गैटिस की तो एक लाइन की और इसके अंदर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास जो पैट्रिक गैटिस हैं उन्होंने ये कहा है कि सिविक के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है कि किस तरह सिविक लाइफ डेवलप हुई है, किस तरह सिविक लाइफ जो है वो ग्रोथ पा रही है, और उससे रिलेटेड इश्यूज़। अब सिविक लाइफ में हमारे पास सब कुछ आ जाता है, अगेन इकोनॉमिकल आ जाते हैं एस्पेक्ट्स, सोशल आ जाते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एस्पेक्ट्स, हर चीज़ आ जाती है, इमोशनल, ठीक है, हर चीज़ आ जाती है सिविक लाइफ के अंदर। और उससे रिलेटेड इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि क्या क्या स्टीरियोटाइप चल रहे हैं, इश्यूज़ के अंदर क्या क्या पेंडेमिक चल रही है, ठीक है, दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, ये सारे रिलेटेड इश्यूज़ जो है ना हम सिविक्स के अंदर स्टडी करते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, इनजस्टिस से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, सारा कुछ हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू पैट्रिक गैटिस सिविक्स के अंदर। अब जॉन डेवी है, अब इसकी भी थोड़ी सी ना मुश्किल है, एक मुश्किल है F.J. गोल्ड की, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी, जिसके अंदर जो मुश्किल टर्मिनोलॉजी थी ना वो इंस्टीट्यूशन, हैबिट्स और एक्टिविटीज़ थी, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना हम जॉन डेवी की जो है ना उन्होंने किस तरह सिविक्स को डिफ़ाइन किया वो अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने ये किया कि सिविक्स इज़ द स्टडी दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर रोल इन द कम्युनिटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन and the functioning of democratic institutions. Devi emphasized the practical application of civic education in promoting active engagement in public life. डेवी क्या कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दी है ना वो इंगेजमेंट पे दी है, एक्टिव इंगेजमेंट, कि किस तरह एक इंडिविजुअल एक्टिव इंगेजमेंट शो कर सकते हैं और वो किस तरह उसके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। यहाँ पे हम किस तरह एक इंडिविजुअल को, अगर हम जर्नल देखें, किस तरह इंगेज कर सकते हैं, जब हम उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि आपकी ये इम्पोर्टेंस है, उसको उसका रोल बताएंगे कि आपका कम्युनिटी के अंदर ये रोल है, रोल ऑफ पार्टिसिपेशन बताएंगे कि पार्टिसिपेट करने से किस तरह जो है वो मदद हो सकती है, और डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे, जमहूरियत के बारे में बताएंगे। जब हम ये चार चीज़ें जो हैं एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो अपने आप को कम्युनिटी के अंदर इंगेज करेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मैन है वो क्या है, सोशल एनिमल है और वो ग्रुप बना के रहना पसंद करता है।
सो जहाँ सियासत है, इंसान ही सियासत करते हैं। आपने जानवरों को सियासत करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि इंसान ही सियासत करते हैं और ये ज़रूरी भी है। वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ अपनी जो है इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करना और समझना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम सब कुछ सिविक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना जो है हमारे पास जॉन डेवी, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है। किस पे फ़ोकस किए? इंगेजमेंट पे फ़ोकस किए कि किस तरह जो है ना एक इंडिविजुअल डेमोक्रेसी के लिहाज से अपने आप को इंगेज कर सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे उसने फ़ोकस किया है, लॉज पे फ़ोकस किया है, फिर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स पे फ़ोकस किया है जो जॉन डेवी है इन्होंने। इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाते हैं जेफरसन, मतलब थॉमस जेफरसन। इनकी थ्योरी जो है डेफिनेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन्होंने ये कहा है कि हम क्या करते हैं कि हम एम्पावर करते हैं सिटीज़न को, ताकि वो अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और अफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके सेल्फ गवर्नेंस में। अब सेल्फ गवर्नेंस क्या होती है? सेल्फ गवर्नेंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि सिटीज़न एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। यही सेल्फ गवर्नेंस होती है। ये वही बात रिपीट हो रही है। हमने जो है ना इन ऑर्डर टू स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, सिटीज़न और गवर्नमेंट। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपको वही चीज़ें हर जगह मिल रही है, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। इसके बाद हमारे पास चार्ल्स ई मेरियम आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहना चाहा? इन्होंने ये कहना चाहा है कि जो सिविक्स है उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। किस चीज़ के? प्रोसेसेस ऑफ और इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस के। अब गवर्नेंस जो वर्ड है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया और अब मैं फिर बता देती हूँ। गवर्नेंस के अंदर जो है हमारे पास गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेजिस्लेचर आ जाता है। लेजिस्लेचर आ जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आ जाता है, फिर जुडिशरीज आ जाता है और ब्यूरोक्रेसीज आ जाता है। मतलब जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, गवर्नेंस के अलावा जो है इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस जो है गवर्नेंस के अंदर आते हैं, वो हम स्टडी करते हैं सिविक्स के अंदर। उसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू दीज, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो है ना हम देख लेते हैं चार्ल्स ई मेरियम क्या कहना चाह रहे हैं। इन डिटेल में आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे जो है उन्होंने गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर पे इम्पोर्टेंस दी है, यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट पे इम्पोर्टेंस दी है। तो आप ये भी कह सकती हैं इनकी डेफिनेशन जो है वो गवर्नमेंटल है। ठीक है, गवर्नमेंट पे इम्पोर्टेंट जो है वो आप ये कह लें कि उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जुडिशरीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स आ जाती हैं। वो इंगेज जो है ना इंडिविजुअल को करने में मदद करती है। ठीक है, डन हो गया। आज का लेक्चर आपको मेरे लिहाज से तो मुश्किल नहीं लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ। सो ये हमारे पास था इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके आगे जो है मैं फर्दरमोर बताऊँगी, पढ़ाऊँगी आपको। और अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है या कुछ भी अभी तक समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन डेफिनेशंस का साथ साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।